पहले जब कोई कार टर्बोचार्ज्ड बताई जाती थी तो यही माना जाता था कि वो तेज और अधिक पावरफुल है। लेकिन कोई डिवाइस इंजन की पावर कैसे बढ़ा सकता है? तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि टर्बो कंप्रेसर क्या है और ये कैसे काम करता है। नमस्ते इंजीनियरिंग के दोस्तों, आज हम एक ऐसे कंपोनेंट में गहराई से उतरेंगे जो कई वाहनों के लिए परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी का पर्याय है, टर्बो कंप्रेसर। क्या आपने कभी सोचा है कि वो छोटी कार इतनी शानदार प्रतिक्रिया और पावर कैसे दे पाती है, या फिर कुछ इंजन इतने ज्यादा पावर कैसे दे पाते हैं जबकि उनका आकार बहुत बड़ा नहीं होता? इसका जवाब अक्सर बोनट के नीचे छुपा होता है, जो चुपचाप या कभी कभी ज्यादा शोर के साथ एग्जॉस्ट गैसों को बदलने का काम करता है। शुरुआत करते हैं सीधे मुद्दे पर, टर्बो क्या होता है? मूल रूप से एक टर्बो या टर्बो कंप्रेसर एक यांत्रिक उपकरण है जिसका एक बहुत ही स्पष्ट उद्देश्य होता है, इंजन के अंदर ज्यादा हवा को जबरदस्ती भेजना। अपने कार के इंजन को एक एथलीट की तरह सोचिए। जितना ज्यादा ऑक्सीजन वो ले सकता है उतनी ही ज्यादा ऊर्जा वो पैदा कर सकता है ना? इंजन के साथ भी यही बात लागू होती है। ज्यादा हवा का मतलब है ज्यादा ऑक्सीजन उपलब्ध होना, ज्यादा ऑक्सीजन का मतलब है ज्यादा ईंधन जलाना, और ज्यादा ईंधन जलाने से ज्यादा पावर मिलती है। लेकिन टर्बो ये कमाल कैसे करता है कि वो सिलेंडरों के अंदर इंजन की स्वाभाविक क्षमता से भी ज्यादा हवा भेज देता है। टर्बो की सबसे बड़ी खासियत उसकी समझदारी है, जो उस चीज का फायदा उठाता है जो वरना पूरी तरह से बर्बाद हो जाती, एग्जॉस्ट गैस। हाँ, वही गर्म और दबाव वाली गैसें जो इंजन से बाहर निकलती हैं, após a combustão, जो आमतौर पर एग्जॉस्ट पाइप से बाहर फेंक दी जाती हैं। टर्बो इन गैसों को पकड़ता है और इन्हें काम में लगाता है। कल्पना करें कि आपके पास बगीचे की नली है और आप पानी को छोटी जल चक्की घुमाने में लगाते हैं बजाय उसे बहने देने के। ये एक साधारण उपमा है, लेकिन सिद्धांत को अच्छी तरह समझाती है। निकास गैसें अपनी गतिज और ऊष्मा ऊर्जा के साथ टर्बो के एक हिस्से की ओर निर्देशित की जाती हैं, जिसे टरबाइन कहा जाता है। टरबाइन एक छोटी प्रोपेलर या पवन चक्की की तरह होती है, जिसे निकास गैसों के टकराने पर बहुत तेज गति से घूमने के लिए डिजाइन किया गया है। और जब मैं बहुत तेज गति की बात करता हूं तो हम प्रति मिनट लाखों चक्रों की बात कर रहे हैं। ये वाकई में काफी प्रभावशाली है। लेकिन इस घूमती हुई टरबाइन और इंजन को चाहिए अतिरिक्त हवा के बीच क्या संबंध है? देखिए, यहीं पर डिजाइन की प्रतिभा सामने आती है। टरबाइन एक शाफ्ट से जुड़ी होती है जो आगे कंप्रेसर से जुड़ी होती है। इस शाफ्ट को पुल मानिए, जो टर्बो के दोनों हिस्सों को जोड़ता है, और इसी वजह से हम इसे टर्बो कंप्रेसर कहते हैं। तो जब एग्जॉस्ट गैसें टरबाइन को घुमाती हैं तो शाफ्ट भी साथ में घूमता है और नतीजतन कंप्रेसर भी घूमना शुरू कर देता है। कंप्रेसर अपने आप में एक तरह का पंखा या एयर पंप है, लेकिन बहुत ज्यादा ताकतवर। ये इंजन के एयर इनलेट पर लगा होता है। ये सिलेंडरों तक हवा पहुंचने से पहले ही होता है। ये वातावरण की हवा को खींचकर कंप्रेस करता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप साइकिल के टायर में हवा भरने के लिए पंप का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये बहुत बड़े स्तर पर और बहुत तेजी से होता है। हवा जो पहले सामान्य वायुमंडलीय दबाव में थी, अब कंप्रेस होकर इंजन के अंदर जबरदस्ती भेजी जाती है। लेकिन हवा को कंप्रेस करना इतना जरूरी क्यों है? क्या आपको हमारी उस एथलीट वाली तुलना याद है जिसे ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है? जब कंप्रेसर हवा को इंजन के अंदर जबरदस्ती भेजता है तो असल में वो कम जगह में ज्यादा ऑक्सीजन के अणुओं को भर रहा होता है। ये ऐसा है जैसे इंजन सामान्य मात्रा में हवा खींचने के बजाय उसे ऑक्सीजन से भरपूर बेहद सघन हवा मिल रही हो। हर दहन चक्र में ज्यादा ऑक्सीजन उपलब्ध होने से इंजन ईंधन को और ज्यादा पूरी तरह और कुशलता से जला सकता है, और नतीजा ये है इंजन की पावर और टॉर्क में बढ़ोतरी। इसके भौतिक आकार यानी उसकी इंजन डिस्प्लेसमेंट को बढ़ाने की जरूरत नहीं होती, और यही एक अहम बात आती है इंजन की दक्षता के लिए, इंटरकूलर। क्या आपने देखा है कि किसी चीज को दबाने पर वो गर्म हो जाती है? सोचिए, जब आप टायर में हवा भरने वाली पंप का इस्तेमाल करते हैं तो उसका बाहरी हिस्सा गर्म हो जाता है। यही बात तब भी होती है जब कंप्रेसर से हवा को दबाया जाता है।
गर्म हवा कम घनी होती है, यानी उसमें प्रति आयतन ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या कम होती है। इंजन तक पहुंचने वाली ऑक्सीजन की मात्रा को अधिकतम करने के लिए हमें चाहिए कि यह संपीड़ित हवा जितनी ठंडी हो सके उतनी ठंडी हो, और यहीं पर इंटरकूलर काम में आता है। यह मूल रूप से एक एयर रेडिएटर है जो कंप्रेसर से निकलने वाली गर्म और दाब युक्त हवा को ठंडा करता है इससे पहले कि वो इंजन तक पहुंचे। हवा को ठंडा करके इंटरकूलर उसकी घनता बढ़ा देता है, जिससे इंजन को अधिकतम मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है ताकि दहन और भी ज्यादा mais potente e eficiente. Então, साइकिल को संक्षेप में कहें तो एग्जॉस्ट गैसें जिन्हें बर्बाद कर दिया जाता टरबाइन को चलाती हैं। फिर टरबाइन जो एक शाफ्ट से जुड़ी होती है कंप्रेसर को घुमाती है। कंप्रेसर वातावरण की हवा को खींचता है और उसे संपीड़ित करता है। यह संपीड़ित और गर्म हवा इंटरकूलर से होकर गुजरती है ताकि उसे ठंडा किया जा सके। अंत में ठंडी घनी हवा इंजन के सिलेंडरों में पहुंचती है, जहां वो ईंधन से मिलकर जोरदार विस्फोट करती है और ज्यादा ऑक्सीजन बनती है। ये ऊर्जा की पुनर्प्राप्ति का एक निरंतर और बेहद सूझबूझ भरा चक्र है। लेकिन जो छींक जैसी आवाज हम सुनते हैं वो टर्बो की नहीं होती। वो छींक जैसी आवाज प्रायोरिटी वाल्व या ब्लो ऑफ कहलाती है। कल्पना करें आप हवा संपीड़ित कर इंजन में भेजते हैं। जब आप एक्सीलेटर से पैर हटाते या गियर बदलते हैं तब इंजन की एयर इनलेट बंद हो जाती है, लेकिन कंप्रेसर हवा संपीड़ित करता रहता है। अब उसके पास जाने का कोई रास्ता नहीं होता। ताकि ये दबाव अत्यधिक ना बढ़े, ये वाल्व ठीक उसी समय खुलता है ताकि संपीड़ित हवा को बाहर निकाला जा सके। जो शोर या छींक जैसी आवाज आती है वो असल में वाल्व से तेज हवा के बाहर निकलने की आवाज होती है। लेकिन यहां एक फर्क है, प्रायोरिटी वाल्व हवा के प्रवेश पर काम करता है। हालांकि हमारे पास एक और वाल्व है जो एग्जॉस्ट गैस के नियंत्रण के लिए होता है, जिसे हम वेस्ट गेट कहते हैं। मूल रूप से यह एग्जॉस्ट गैस के दबाव को नियंत्रित करता है, और जब टरबाइन में दबाव अधिक हो जाता है तो यह एक बाईपास के रूप में काम करता है। इसके जरिए यह टरबाइन की गति को नियंत्रित करता है और इसके परिणाम स्वरूप कंप्रेसर द्वारा उत्पन्न दबाव को भी नियंत्रित करता है, जिससे टरबाइन या खुद इंजन के टूटने से बचाव होता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या इंजन के अंदर हवा को जबरदस्ती भेजने का कोई और तरीका है? हां, और इसे सुपरचार्जर या कंप्रेसर यानी मैकेनिकल कंप्रेसर कहा जाता है। टर्बो और सुपरचार्जर के बीच मुख्य अंतर उनके चलने के तरीके में है। जहां टर्बो एग्जॉस्ट गैसों की ऊर्जा का उपयोग करता है, वहीं सुपरचार्जर सीधे इंजन से चलता है, आमतौर पर एक बेल्ट के जरिए जो क्रैंक शाफ्ट से जुड़ी होती है। इसका मतलब है कि सुपरचार्जर खुद इंजन की थोड़ी ताकत लेकर चलता है, जबकि टर्बो उस ऊर्जा का इस्तेमाल करता है जो वैसे तो बर्बाद हो जाती है। इसी कारण टर्बो को उसकी ऊर्जा दक्षता के लिए सराहा जाता है, क्योंकि वह बर्बाद ऊर्जा को प्रदर्शन में बदल देता है। और जब हम दक्षता की बात कर रहे हैं तो एक आम धारणा को दूर करना जरूरी है। अक्सर लोग टर्बो को सिर्फ स्पोर्ट्स या हाई परफॉर्मेंस गाड़ियों से जोड़ते हैं, जिन्हें ज्यादा ईंधन लगता है। हालांकि सामान्य ड्राइविंग परिस्थितियों में आधुनिक टर्बो इंजन अपने नेचुरली एस्पिरेटेड समकक्षों की तुलना में ईंधन की खपत के मामले में हैरान करने वाली तरह से ज्यादा कुशल हो सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टर्बो निर्माता को छोटे इंजन और कम सिलेंडर क्षमता का इस्तेमाल करने की सुविधा देता है, जिससे वे बड़े नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन जितनी ही ताकत पैदा कर सकते हैं। एक छोटा इंजन जब उस पर ज्यादा ताकत की मांग नहीं होती तो वो कम ईंधन खर्च करता है। जब आपको अतिरिक्त ताकत की जरूरत होती है तब टर्बो एक्टिव होता है, लेकिन रोजमर्रा में ये ईंधन की बचत में मदद कर सकता है। असल में कई वाहन निर्माता कंपनियां ताकत बढ़ाने के लिए बिना प्रदूषण बढ़ाए अपने कारों को टर्बो चार्जर के साथ डिजाइन करना पसंद कर रही हैं। ये तकनीक अब उन प्रदर्शन स्तरों को सबके लिए उपलब्ध कराती है जो पहले सिर्फ बड़े इंजन के लिए थे। टर्बो की इंजीनियरिंग दिखाती है कि हम संसाधनों का बेहतर उपयोग कर उत्पाद को ऊर्जा के मूल्यवान स्रोत में बदल सकते हैं। तो अगली बार जब आप टर्बो की खास सीटी सुने या किसी कार में वो अतिरिक्त धक्का महसूस करें, तो आप जानेंगे कि ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ये समझदार इंजीनियरिंग है जो हर एक ग्राम ऊर्जा का पूरा उपयोग करने के लिए काम कर रही है।
अगर आप यहां तक पहुंचे हैं और आपको वीडियो पसंद आया है तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और नोटिफिकेशन की घंटी को भी ऑन कर दें। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो सदस्य बने ताकि आप हमें प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट बनाने में मदद कर सकें और हमारे वीडियोस में आपका जिक्र हो। और अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप उन कोर्सेज पर एक नजर डालें जिन्हें हम सुझाते हैं। तो अपने मोबाइल को यहां साइड में दिए गए QR कोड की तरफ करें या हमारे कोर्सेज के बारे में डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। उनमें आपको ये मिलेंगे एक्सेल के कोर्सेज, 3D मॉडलिंग, ऑटोकैड, वक्तत्व कला और कई अन्य। ये कोर्सेज हमारे चैनल द्वारा चुने गए हैं और हम इनकी क्वालिटी की गारंटी देते हैं। करियर ग्रोथ के लिए इन्हें जरूर देखें। अगर आप ऑनलाइन मौजूदगी बनाना और सोशल मीडिया के लिए वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो इस QR कोड में हमारे स्टूडियो में इस्तेमाल होने वाले उपकरण दिए गए हैं। क्या आपने कभी टर्बो को चलते देखा है? क्या आपको पता था कि यह इंजनों की परफॉर्मेंस बेहतर करता है? क्या आपकी कार में टर्बो है? कमेंट पे बताएं, मैं जानना चाहता हूं। यहां बगल में 2 दिलचस्प वीडियो के विकल्प हैं जिन्हें आपको जरूर देखना चाहिए ताकि आप अपना ज्ञान बढ़ा सकें और अपनी जिज्ञासा को और आगे बढ़ा सकें। और अगर आप हमारा साथ देना चाहते हैं तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और चैनल के सदस्य बनने पर भी विचार करें। बस इतना ही इंजीनियरिंग प्रेमियों, ढेर सारा प्यार। अगले वीडियो में मिलते हैं।